के दौरे पर राहुल गांधी आज पहुंचेंगे अमेठी। नुक्कड़ सभाओं और रोड शो के जरिए अपने लिए करेंगे प्रचार। अमेठी में 7 मई को है वोटिंग। बीजेपी की स्मृति ईरानी और आपके उम्मीदवार कुमार विश्वास से है मुकाबला। मेनका गांधी आज जाएंगे सुल्तानपुर। बेटे वरुण गांधी के लिए मांगेंगी वोट। कैदीपुर में 4 बजे और लंबूहा में 5 बजे करेंगी बैठक। आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे नरेंद्र मोदी। भारतीय विजय रैली के दौरान 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। आज बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल और यूपी में 3D रैली करेंगे मोदी। ट्विटर पर ट्वीट कर अपनी रैलियों के बारे में दी जानकारी। चुनावी मौसम में मोदी को घेरने की तैयारी शुरू। महिला जासूसी कांड में मोदी की जांच की तैयारी पूरी। 16 मई से पहले केंद्र सिटिंग जज को सौंपेगी जिम्मा। यूपीए 2 की आखिरी कैबिनेट बैठक में जासूसी कांड की जांच कराने के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस में बदलाव पर आ सकता है प्रस्ताव। कैबिनेट में एजेंडा में शामिल करने के लिए प्रस्ताव पीएमओ को भेजा। यूपीए सरकार आखिरी दौर में भी दे सकती है नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका। जासूसी कांड में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करा सकती है जांच। केंद्र सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ से सिटिंग जज की मांग कर सकती है। मोदी और उनके ज़िम्मेदार अमित शाह पर एक महिला की जासूसी का आरोप है। जासूसी कांड पर सुशील शिंदे का मोदी पर बड़ा हमला। बोले, सीएम रहते महिलाओं की जासूसी करवा रहे थे। अगर पीएम बन गए तो हमारी महिलाओं का क्या होगा। महिला जासूसी कांड की जांच के ऐलान पर बिफरी बीजेपी। जासूसी कांड की जांच के फैसले पर बीजेपी नेता अरुण जेटली बोले, सरकार बदलते ही पलटेंगे फैसला। केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने भी जासूसी कांड मसले पर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जांच से बीजेपी और मोदी क्यों घबरा रहे हैं। कांग्रेस के जासूसी कांड में जांच कराने की पहल से बीजेपी परेशान। कांग्रेस पर साधा निशाना। रविशंकर बोले, सरकार 10 दिन के लिए है। शिंदे और सिब्बल क्यों जल्दी में हैं। एसपी ने केंद्र के फैसले का किया स्वागत। रामगोपाल यादव बोले, फैसला लेने में सरकार ने काफी वक्त लिया। अहमद पटेल ने नरेंद्र मोदी के दावे से किया इनकार। डीडी न्यूज के इंटरव्यू में मोदी ने कांग्रेसी नेता को बताया था अपना दोस्त। पटेल बोले, साबित कर दें तो छोड़ दूंगा सार्वजनिक जमीन। यूपी के खलीलाबाद से मोदी का सोनिया और राहुल गांधी पर बड़ा हमला। बोले, देश को बर्बाद करने वाले मां बेटे की सरकार जा चुकी है। बीजेपी सरकार का हो चुका है शिलान्यास। सोनिया के गुजरात मॉडल से भगवान ही बचाए बयान पर मोदी का पलटवार। बोले, अब सोनिया ने भगवान को याद करने का भी मौका गंवाया। मोदी ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर लगाया आरोप। बोले, तीनों पार्टियां एक ही थाली में खाने वाले लोग हैं। तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। मोदी ने यूपी के बस्ती में जनता से की अपील। कहा, आप मुझे मजबूत सरकार दें, मैं आपको मजबूत हिंदुस्तान दूंगा। यूपी के गोंडा में मोदी ने इशारों में राहुल पर साधा निशाना। बोले, सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले को गरीबी कैसे पता चलेगी। सोमवार को नरेंद्र मोदी अमेठी में रैली करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के लिए मांगेंगे वोट। राहुल गांधी को टक्कर दे रही हैं स्मृति ईरानी। वाराणसी में मौलाना मेहंदी हसन के खिलाफ मोदी के खिलाफ प्रचार करेंगे। मोदी ने मेहंदी हसन की टोपी पहनने से पेशकश इनकी ठुकराई थी। मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को 3D तकनीक से किया संबोधित। बोले, यूपीए सरकार ने गरीबी के नाम पर लोगों को लूटा। मोदी ने कार्यकर्ता को संबोधित करने के दौरान सोनिया पर बोला हमला। कहा, सोनिया गांधी चुनाव जीतने की तरकीब लगा रही हैं। बंगाल के नहटी में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह यूपीए की सरकार को बताया घोटालों की सरकार। बोले, कैग ने बताया कांग्रेस ने 5,50,000 करोड़ का घोटाला किया। यूपी की सभाओं में फिर मोदी प्रियंका की जंग। प्रियंका बोली, हमारे खिलाफ चोरी चोरी बांट रहे हैं फर्जी किस्सों वाली किताब। अमेठी के गौरीगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी का रास्ता रोका। प्रियंका से बिजली के मसले पर की बातचीत। प्रियंका के आश्वासन के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने छोड़ा रास्ता। प्रियंका ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का रास्ता रोकने पर दी सफाई। बोली, राहुल से नहीं थी नाराजगी, लोकल नेता राहुल से नहीं मिलने देने से थे नाराज। प्रियंका ने राहुल की फिर की जमकर तारीफ। कहा, राहुल का काम करने का तरीका राजीव गांधी जैसा। प्रियंका गांधी ने इशारों में मोदी पर फिर साधा निशाना। बोली, सत्ता जनता की होती है, किसी एक की नहीं।
बेनी ने मोदी के खिलाफ फिर उगला जहर, मुसोलिनी और हिटलर से की तुलना, मीडिया को भी कोसा, निर्मला सीतारमण पर भी अभद्र टिप्पणी। मायावती और मुलायम में तेज है जुबानी जंग, फिर बोले शिवपाल यादव, कहा पागलों का नहीं कोई इलाज, पैसे नहीं तो हम करा देंगे। इलाहाबाद में शिवपाल यादव ने मोदी पर भी साधा निशाना, कहा कोई लहर नहीं है, यूपी में समाजवादी पार्टी को मिलेगी सबसे ज्यादा सीट। उत्तराखंड के रुद्रपुर में मायावती ने मोदी के दावों पर उठाए सवाल, पूछा 6 साल तक केंद्र में रहने पर कौन सा विकास किया। बनारस पहुंचे बीजेपी के नेता विजय गोयल, कार्यकर्ताओं के साथ मंथन के बाद कहा परिणाम को लेकर यहां के लोग बेहद उत्साहित, केजरीवाल को समझना होगा ये दिल्ली नहीं। अब अरविंद केजरीवाल का विवादित बयान, अमेठी में कहा बीजेपी और कांग्रेस को वोट देने वाले खुदा से कर रहे हैं गद्दारी। अमेठी में आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राहुल को दी डिबेट करने की चुनौती, बोले राहुल ने अमेठी के लिए पिछले 10 साल में क्या किया है। केजरीवाल ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले अमेठी में न हॉस्पिटल है न स्कूल है, पहले राहुल गांधी के अलावा कोई विकल्प नहीं था, पर अब आपके साथ है विश्वास। अमेठी के लोगों से आपके संयोजक केजरीवाल का सवाल, पूछा राहुल गांधी आपके नेता हैं या सेवक। भोपाल में आप दफ्तर सुनसान, दफ्तर का हाल बेहाल, सवाल कहां गया आपका 10 दिन में 5 लाख मेंबर बनाने का दावा। उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान ने समर्थक आज जंतर मंतर पर करेंगे धरना, चुनाव आयोग के फैसले का करेंगे विरोध। चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आजम खान पर आरोप, चुनाव आयोग ने यूपी में रैली और सभा करने पर लगाया है बैन। बाड़मेर से बीजेपी के बागी नेता जसवंत सिंह का ऐलान, अब नहीं लौटूंगा पार्टी, बीजेपी में सामूहिक नेतृत्व की नहीं रही संस्कृति। जसवंत सिंह ने वसुंधरा पर भी साधा निशाना, कहा उन्होंने पार्टी छोड़ने की स्थिति पैदा की, अपनों को बेगाना करके विरोधियों को बांटा टिकट। अब जैन संप्रदाय का भी मिला मोदी को साथ, कोयंबटूर में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मीट के चेयरमैन ने कहा देश को मोदी जैसे नेता की जरूरत। धरने के बाद लखनऊ में एनडी तिवारी ने उज्ज्वला शर्मा को बुलाया अपने घर, कहा हम साथ हैं और पहले भी थे साथ। उज्ज्वला शर्मा ने एनडी तिवारी के ओएसडी पर लगाया था जबरन घर में कैद करने का आरोप, 2 दिन से मिलना चाह रही थी उज्ज्वला। नारायण दत्त तिवारी से मिलने के बाद उज्ज्वला शर्मा ने कहा कुछ लोग हमारे संबंधों का कर रहे हैं गलत प्रचार, तिवारी जी ने किया है हमारा स्नेह स्वागत। बिहार के हाजीपुर में चरम पर चुनावी अभियान, 93 साल के बुजुर्ग नेता रामसुंदर दास एक दिन में हजारों लोगों को कर रहे हैं मुलाकात। हाजीपुर से जदयू सांसद रामसुंदर दास ने पिछले लोकसभा चुनाव में एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान को दी थी करारी मात, 7 अप्रैल को होना है हाजीपुर सीट के लिए मतदान। चेन्नई में सीबीसीआईडी ने जारी किया एक व्यक्ति का सीसीटीवी फुटेज, पुलिस को उम्मीद जांच में हो सकता है अहम सुराग। वीडियो फुटेज में संदिग्ध की छवि बिना बालों वाले अधेड़ व्यक्ति के तौर पर आती है नजर, सीसीटीवी में S3 कोच से निकलते हुए दिखाई दिया है। पुलिस ने कहा संदिग्ध चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर नहीं था चढ़ा, कुछ क्लिपिंग में उसकी गतिविधि असामान्य, पुष्टि की जरूरत। इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी फैजान आजमी गिरफ्तार, लाया जाएगा भारत, खुफिया एजेंसी ने यूएई के शारजाह में किया गिरफ्तार। आतंकी फैजान आजमी संगठन के लिए जुटाता था पैसे, आतंकी इकबाल भटकल का बताया जा रहा है करीबी। असम में पिछले 24 घंटे के दौरान हिंसा की 2 अलग अलग घटनाओं में मरने वालों की संख्या हुई 23, कई लोग जख्मी, एनडीएफबी के उग्रवादियों के हमले में 7 लोगों की मौत। हथियारबंद आतंकवादियों का समूह देर रात बलापराजन गांव के 2 घरों में घुसा, अंधाधुंध गोलीबारी की, मरने वालों में 2 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं, 2 गंभीर रूप से घायल। बक्सा में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, हत्या के बाद इलाके में 2 समुदायों के बीच बढ़ा तनाव, आनंद बाजार इलाके में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट और बोडोलैंड के सदस्यों ने किया था हमला। गुवाहाटी में तरुण गोगोई ने कोकराझार में हुए हिंसा की निंदा की, बोले दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हिंसा पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने बुलाई सेना, दिया उग्रवादियों को देखते ही गोली मारने का आदेश। दिल्ली से सिटी ग्रेटर नोएडा में एक आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रमोहन शर्मा का मिला शव, जली हुई कार से किया गया बरामद।
चंद्रमोहन शर्मा के रिश्तेदारों का आरोप हादसा नहीं, यह है हत्या। माफियाओं से मिल रही थी धमकी, होंडा कंपनी में करते थे काम। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बीडीएस की छात्रा ने पंखे से लटक कर की आत्महत्या। सुसाइड नोट में मौत के लिए कॉलेज को ठहराया जिम्मेदार। छात्रा की मौत के बाद गुस्से में परिजन। संतोष डेंटल कॉलेज में बीडीएस थर्ड ईयर की छात्रा थी। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। आत्महत्या करने वाली छात्रा के परिवार वालों ने किया दावा, आत्महत्या नहीं, यह है हत्या। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। महाराष्ट्र में चुनाव खत्म होने के बाद फुर्सत में राजनेता छुट्टियों पर निकले मुंबई से बाहर। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के भविष्य पर आवाम का हो चुका है फैसला। 16 मई को आएंगे नतीजे। राजस्थान के जयपुर में पुलिस की गिरफ्त में आई शातिर चोर गैंग एटीएम मशीनों में माचिस की तीली फंसाकर देती थी ठगी को अंजाम। पुलिस की गिरफ्त में आया शातिर एटीएम हैकर्स गैंग ने कबूली अपनी कारगुजारियों की बात। कहा, राज्य के अलग अलग शहरों में चोरी की ऐसी ही 8 साजिशों को दे चुके हैं अंजाम। गुलाबी नगरी जयपुर में बरसात बनी लोगों के लिए आफत। एक अस्पताल ने की रिसर्च। 123 में से 48 लोग हुए बरसात में भीगने की वजह से स्वाइन फ्लू के शिकार। दिल्ली में आम आदमी को फिर लगा महंगाई का झटका। आधी रात से महंगी हुई सीएनजी और पीएनजी। सीएनजी की कीमत में ₹2.95 प्रति किलो की बढ़ोतरी। पाइप वाली कुकिंग गैस की कीमत में ₹1 प्रति यूनिट की बढ़ोतरी। महंगाई के दौर में दिल्ली वालों को फिलहाल राहत। जुलाई तक नहीं बढ़ेगी बिजली की दरें। 15% बढ़ाने का था प्रस्ताव। दिल्ली में महिलाओं के लिए भी जरूरी होगा हेलमेट। बाइक चला रही या पीछे बैठी महिलाएं, दोनों के लिए हुआ अनिवार्य। तत्काल प्रभाव से नियम लागू। दिल्ली की 5वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा ने लिखा आरबीआई गवर्नर को पत्र। अर्थव्यवस्था और विदेशी विनिमय पर दिया मदद का प्रस्ताव। 61वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में गुलजार को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुलजार को किया सम्मानित। 2013 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कवि गुलजार को विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। गुलजार बोले, अब तक जो किया उसका फल। विज्ञान भवन में गणेश आचार्य को भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गणेश आचार्य बोले, राष्ट्रीय पुरस्कार को बताया जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड। अभिनेता सौरभ शुक्ला भी पहुंचे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के समारोह में। बोले, ये अवार्ड कमर्शियल नहीं, देश का अवार्ड है। राष्ट्रपति भवन में जाबाज सैनिकों को किया गया सम्मानित। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सेवा मेडल से सैनिकों को किया सम्मानित।